जिंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बहुत है, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, हमारी सोच भी गहरी है, लेकिन फिर भी हम दूसरों से पीछे रह जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम बोलना नहीं जानते, हम अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते। असल में इस दुनिया में आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री या आपका टैलेंट उतना बड़ा रोल नहीं निभाते जितना आपके बोलने का तरीका निभाता है। अगर आपने बोलना सीख लिया तो आप वही काम आसानी से निकलवा सकते हैं जिसके लिए बाकी लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं। अब यहाँ पर चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप धोखा दें, किसी को बेवकूफ बनाएं या सामने वाले का गलत फायदा उठाएं। इसका असली मतलब ये है कि आप अपनी बात को इतनी समझदारी और स्मार्टनेस से कहें कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपका काम भी हो जाए। असली चालाकी ये है कि सामने वाला ये सोचे कि उसकी जीत हो रही है, जबकि असल में दोनों की जीत हो रही होती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बिजनेसमैन और फेमस लोग सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपनी बातों से आगे बढ़े हैं। उन्होंने बोलने की कला सीखी है, उनकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं, उनकी आवाज सुनते ही लोग उनसे जुड़ जाते हैं। यही असली ताकत है। बातचीत की असली शुरुआत सुनने से होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा बोलने से वे समझदार दिखेंगे, लेकिन सच तो ये है कि असली समझदारी कम बोलने और गहराई से सुनने में छिपी होती है। अच्छे कम्युनिकेटर हमेशा पहले सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे इज्जत दे रहे हैं, और जब इंसान को इज्जत मिलती है तो वो खुद ही आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। भगवत गीता का दृश्य याद कीजिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में उलझन में थे, तब भगवान कृष्ण ने पहले उन्हें खूब बोलने दिया। अर्जुन ने अपनी सारी बातें, अपना सारा डर, अपना सारा कंफ्यूजन बाहर निकाल दिया, और तब जाकर कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया। यही है सुनने की ताकत। अगर आप सुनना सीख गए तो आधा खेल तो आपने जीत ही लिया। इसके बाद आता है दिल जीतने का खेल। इंसान को जीतने के लिए पहले उसके दिल को छूना पड़ता है, और ये आप तारीफ करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको चालाकी से काम लेना होगा। सीधे साधे शब्दों में की गई तारीफ कई बार बनावटी लगती है। असली बात तब होती है जब आपकी तारीफ इंसान की आत्मा तक पहुँचे। मान लीजिए कोई दोस्त नया सूट पहन कर आया है। अगर आप कहें वाह सूट अच्छा है, तो ये बस एक सिंपल कमेंट है। लेकिन अगर आप कहें यार आज तो तू पूरा कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, लगता है कोई बड़ा काम करने वाला है, तो सामने वाले को सिर्फ सूट की नहीं बल्कि खुद की तारीफ मिलेगी। यही फर्क है चालाकी से कही गई बात का। एक और बड़ी कला है कम शब्दों में गहरी बात कहना। आज के समय में किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, सबको अपने काम की जल्दी है। ऐसे में अगर आप किसी को आधे घंटे तक समझाने बैठ जाएंगे तो वो थक जाएगा। लेकिन अगर आपने वही बात कुछ लाइनों में बिल्कुल सीधे और असरदार अंदाज में कह दी तो सामने वाला तुरंत आपकी बात मान लेगा। बड़े बड़े नेता जब भाषण देते हैं तो उनके पास हजारों शब्द होते हैं, लेकिन असली असर उन छोटे छोटे वाक्यों का होता है जो सीधे दिल को छू जाता है। असल इंटेलिजेंस यही है कि किसी भी बात को सीधे, छोटे और असरदार तरीके से कह दिया जाए ताकि वो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। लेकिन सिर्फ शब्द ही काफी नहीं होते, आपका तरीका भी मायने रखता है। एक ही वाक्य अगर आप अलग अलग अंदाज में कहें तो उसका असर पूरी तरह बदल जाएगा। सोचिए अगर कोई कहे यार क्या जिंदगी है उदास आवाज में, तो उसका मतलब बिल्कुल अलग होगा। लेकिन वही वाक्य अगर मुस्कुराकर जोश के साथ कहा जाए वाह क्या जिंदगी है यार, तो उसका असर एकदम पॉजिटिव होगा। आपके शब्दों की ताकत उतनी नहीं है जितनी आपके अंदाज की है। आपकी आवाज, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर आपकी बात को असरदार बनाते हैं। और जब बात आती है सामने वाले को खुश करने की, तो सरप्राइज सबसे बड़ा हथियार है। छोटे छोटे सरप्राइज किसी का भी दिल जीत सकते हैं। जैसे ऑफिस में बिना किसी वजह के सबके लिए मिठाई ले जाना, किसी दोस्त को अचानक छोटा सा गिफ्ट देना। सामने वाला सोचता है कि आपने उसके लिए दिल से कुछ किया है, और फिर जब आपकी बारी आती है तो वो आपको मना नहीं कर पाता। इसी तरह बिना स्वार्थ के मदद करना भी चालाकी से बात करने की कला का हिस्सा है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो तो वो इंसान अंदर से आपके प्रति आभारी हो जाता है, और जब कोई आभारी होता है तो वो आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों से सीखिए
जब बच्चों को चॉकलेट चाहिए होती है तो वे आपके सामने पहले प्यारे बन जाते हैं, आपकी गोदी में चढ़ते हैं, आपको हंसाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और फिर धीरे से कहते हैं पापा चॉकलेट चाहिए, और आप भी मुस्कुराते हुए मान जाते हैं। यही मासूम चालाकी हमें भी सीखनी चाहिए। एक और असरदार तरीका है सवालों का इस्तेमाल। सीधे आदेश देने से बेहतर है कि बात को सवाल की शक्ल में रखो। जब आप कहते हैं ये काम अभी करो तो सामने वाले को लगता है कि आप उस पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं क्या ये काम अभी कर ले ताकि बाद में आसानी हो, तो सामने वाले को लगता है कि वो फैसला उसका है। और इंसान वही काम सबसे ज्यादा खुशी से करता है जिसे वो अपना फैसला समझता है। बॉडी लैंग्वेज भी बातचीत का एक बड़ा हथियार है। आपकी स्माइल, आपके हाथों का मूवमेंट, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सब आपकी बातों को ताकत देते हैं। अगर आप झुके हुए कंधों और उदास चेहरे से किसी को मनाने बैठेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से मुस्कुराकर और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करेंगे तो सामने वाला बिना चाहे भी आपकी बात मानने लगेगा। और सबसे बड़ी चालाकी है सही समय पर सही बात कहना। अगर सामने वाला गुस्से में है, दुखी है, तनाव में है और आप उसी वक्त अपनी बात रख देंगे तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इंतजार किया, सामने वाले का मूड पकड़ा और तब अपनी बात कही तो वो तुरंत असर डालेगी। याद रखिए, चालाकी का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बने या किसी का नुकसान करें। असली चालाकी वही है जिसमें दोनों की जीत हो, जिसमें सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपका काम भी हो जाए। यही असली स्मार्टनेस है। दोस्तों, ये दुनिया उन्हीं की है जो बोलना जानते हैं। आपके शब्द आपके हथियार हैं। अगर आप इन्हें सही समय पर, सही अंदाज में और सही इंसान के सामने इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में हो, ये कला आपको हर जगह काम आएगी। लोग आपको सुनेंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपकी बात मानेंगे। तो आज से ही तय कीजिए कि आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि चालाकी से बोलेंगे। आप सुनेंगे, आप महसूस करेंगे, आप सही शब्द चुनेंगे और सही अंदाज में कहेंगे। यही कला आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए, मैं चालाकी से बोलना सीखूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।